त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। एप्रिल महिन्यात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची मोठी कमतरता असते। त्यावेळी पियाळी, वाघेरी, कासार्डे, नांदगाव, असलदे नदीपात्रात सिलिका वॉशिंग प्लांटचं गढूळ पाणी सोडून आमच्या तोंडचं पाणी हिरावलं असल्याचा आरोप नांदगाव सरपंच रविराज मोरजकर यांनी केला। या गढूळ पाण्यामुळे गावामध्ये रोगराई पसरून आरोग्य धोक्यात येणार असल्यानं प्रशासनानं यावर तात्काळ उपाययोजना कराव्यात, तसेच आमदार नितेश राणे यांचं देखील या समस्येकडे लक्ष वेधणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय। आता प्रशासनानं यावर ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचं मत त्यांनी मांडलंय। पियाळी नदीच्या पुलावरती उभे आहोत आणि या पियाळी नदीची अवस्था तुम्ही बघताय माझ्या मागे। नदीचं पाणी पावसापेक्षाही गढूळ झालेलं आहे आणि या नदीवरती पियाळी, वाघेरी, कोंडवली, कासार्डे, नांदगाव, असलदे, ओझरम, नांदगाव अशा विविध गावांच्या नळीचा सुरू आहेत आणि याच नदीवरनं नळ योजनेसाठी पाणी पुरवठा होतो। आणि आता याची अवस्था बघितला तर हे पाणी मायनिंगवाल्यांनी वॉशिंगचं पाणी सोडल्यामुळे हे पाणी गढूळ झालेलं आहे आणि ते केमिकल मिश्रित पाणी आहे। तर याच्यामुळे लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो। तर याबद्दल आम्ही प्रशासनाकडे निश्चितच दाद मागू। पण आज गुड फ्रायडे निमित्त जी सुट्टी आहे तर शनिवार आणि उद्या सेकंड सॅटर्डे सुट्टीचे दिवस बघून हे पाणी सोडण्यात आलेलं आहे, जेणेकरून आम्ही कुठेही याची तक्रार केल्यास त्यांना कुठेही त्याचा त्रास होऊ नये म्हणून अशा प्रकारे हे केलं जातं। आणि यासाठी आम्ही निश्चितच आमदार नितेश राणे साहेबांच्या पण हे निदर्शन आणून देणार आहोत की हे पाणी जे सोडलं जातं त्याच्यामुळे लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण झालेला आहे। मी नांदगावसाठी मुद्दाम इथे आलेलो आहे। मुंबईयन समाज आमच्या इथे आहे, त्यांचा पवित्र रमजान सण सुरू आहे आणि अशा ह्याच्यामध्ये आणि यावर्षी किमान 2 महिने अगोदर पाणी टंचाई निर्माण झालेली आहे आणि अशा परिस्थितीत सुद्धा कोणाच्याही माणुसकीचं दर्शन न घडवता त्यांनी बिंदास नदीमध्ये हे गढूळ पाणी सोडलेलं आहे आणि याच्यामुळे लोकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे। याला प्रशासनाने त्वरित याची दखल घेऊन याच्यावर कारवाई करावी अशी मी अपेक्षा करतो आणि निश्चितच मी राणे साहेबांच्या हे निदर्शन आणून देईन। सर, मुझे भी ये पता चला कि नांदगांव ब्रिज के पास जो है सिलिका का जो है गंदा पानी गया है। मैंने इसकी इंक्वायरी की है और सारे फोटोग्राफ्स आज के डेट का मैंने कलेक्ट किया है। सिलिका का जो भी बिजनेस है पियाली से जो है कासार्डे के बीच के जो कि नाग सामंतवाड़ी एरिया में जो है और ब्रिज के राइट साइड में अगर आप जो है कासार्डे से फोंडा की ओर जा रहे हैं तो ब्रिज के राइट साइड में कोई भी हमारे नॉलेज में नहीं है कि किसी ने जो है वॉशिंग प्लांट बनाया है। अगर किसी का वॉशिंग प्लांट है तो ये मेरे नॉलेज में नहीं है। किसी दूसरे माइन का मटेरियल है, उसका वॉशिंग प्लांट है, क्या है ये मुझे पता नहीं। लेकिन हमारा जो माल रहता है वो नाग सामंतवाड़ी के उधर ही रहता है और हमारे माइन से लेकर के नाग सामंतवाड़ी तक का हमने फोटोग्राफ्स निकाला है, कोऑर्डिनेट के साथ, डेट के साथ, टाइम के साथ है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आपके व्हाट्सएप पे। आप क्लिपिंग दिखाइए, आप चाहिए तो लेकर के आप सब लोगों को लेकर हमारे माइन पे जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अभी के अभी हमारा 24 आवर्स चालू है डिवाटरिंग के लिए। हाँ, हमारा बात भी हुआ था, नांदगांव पंचायत से भी हमारी बात हुई थी, असलदे पंचायत में भी हमारी बात हुई है और मैंने उनको बोला है कि हमारे यहाँ से जो डिस्चार्ज का वाटर रहेगा वो बिल्कुल क्लीन रहेगा। मैंने उनको लेटर दिया है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप आकर के देखिए। फिर भी अपने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हमने जा करके जो है
दूसरे लोगों के वॉशिंग का भी जांच किया है और प्याली रिवर तक पानी बिल्कुल स्वच्छ है। इसके आगे का पानी क्यों गंदा हुआ ये जांच का विषय है। इसमें प्रशासन और हम लोग सब विलेजर माइनिंग वाले सब मिल करके इसका जांच करें और ये पता करें कि ये कौन कर रहा है। ये हर बरस करता है, कोई ना कोई कल्प्रिट इसमें है जिसको कि पकड़ना जरूरी है और उसके ऊपर फाइन भी होना चाहिए, जो कि पिछले बार हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि सब मिल करके हम लोग उसके ऊपर फाइन करेंगे। तो और कनकौली के जो है तहसीलदार साहब ने भी आश्वासन दिया था कि इसका जो है जांच करना चाहिए। उसके हिसाब से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सारा बाइट दिखाइए, बाइट के साथ में आप फोटोग्राफ्स मैं आपको जो प्रोवाइड करा रहा हूँ वो भी दिखाइए और साथ में कहाँ गंदा है इसका जांच सब लोग मिलके कीजिए। हमने जो है पिछली साल जो है इस सारे पानी का असलदे के यहाँ से और नांदगांव के यहाँ से पियाली ब्रिज से अपने माइन का सारा पानी ले करके उसका हमने टेस्ट करवाया था कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में। अभी नाम हमको याद नहीं है, रिपोर्ट हमारे पास में है। उस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे इसका पिट का पानी में बैक्टीरिया सबसे कम है। हाँ, दूसरे जगह बैक्टीरिया ज़्यादा है, हमारे पिट के पानी में बैक्टीरिया बिल्कुल ही नहीं है। हमारा एवरी ईयर हमारा जो है पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से जो है टेस्ट होता है, उसकी कॉपी रहती है हमारे पास में, सारा चीज़ रहता है। एवरी ईयर बिना टेस्ट किए हुए हम लोग पानी छोड़ते नहीं। सिलिका जो है सिलिका वाटर प्यूरिफाइंग के लिए ही यूज होता है। हम लोगों के घर में जितना भी वाटर फिल्टर है जो पहले आते थे जिसमें कि फ़िल्टर बना हुआ लगा रहता था, कैंडल जिसको लोग बोलते हैं जनरली घर में, उसमें जो है वो पेपर के साथ में जो है सिलिका का ही बाइंडिंग रहता है मिक्स करके। हाँ, उस सिलिका जो है वो प्यूरिफाइंग एजेंट है, वो कभी भी जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा या उसको जो है उससे कोई किसी तरह का केमिकल नहीं निकलता है जिससे कि आदमी को हार्म हो। सिलिका जो है जितने भी बड़े बड़े प्लांट है जहाँ प्यूरिफिकेशन का काम होता है, वाटर सप्लाई का ये रहता है, वहाँ पर भी सिलिका का जो है पार्टीशन दो इसके बीच में सिलिका भरा जाता है ताकि फिल्टर बेड की तरह काम करे, जो भी इम्प्यूरिटीज़ है उसको वो बाहर निकाले और शुद्ध पानी को दे। इसलिए सिलिका से किसी भी तरह का हार्म नहीं होता है, ना तो इसमें किसी तरह का स्मेल आता है, ना तो इससे जो है किसी को हार्म है। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।